अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बच्चों की कस्टडी के हवाले से ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसे आखिर तक मुकम्मल समझ के गौर से सुनिएगा। खास तौर पर नॉन कस्टोडियल फादर्स जो अपने बच्चों की कस्टडी हासिल करना चाहते हैं और जूनियर वकला, ये उनकी रहनुमाई के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसे मुकम्मल सुनने के बाद, समझने के बाद दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि लोग अपने लीगल राइट से एजुकेट हो सके, अवेयर हो सके। अब आते हैं बच्चों की कस्टडी की जानिब। देखिए, बच्चों की कस्टडी जो होती है वो माँ सिर्फ इस बुनियाद पर हासिल नहीं कर सकती कि वो एक माँ है, या बाप सिर्फ इस बुनियाद पर बच्चों की कस्टडी हासिल नहीं कर सकता कि वो एक बायोलॉजिकल फादर है, बल्कि कस्टडी का ताल्लुक बच्चों की वेलफेयर से होता है। इस हवाले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक फैसले 2024 SCMR 1295 में एक लॉ पॉइंट सेटल किया। वो लॉ पॉइंट क्या है कि राइट ऑफ कस्टडी सबऑर्डिनेट टू वेलफेयर ऑफ माइनर, यानी कि कस्टडी का हक जो है वो बच्चे की वेलफेयर उससे ज्यादा मुकद्दम, यानी कि बच्चों की कस्टडी डिसाइड करते वक्त बच्चों की जो वेलफेयर है वो एक बुनियादी उसूल होता है। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि जब भी बच्चों की कस्टडी का केस दायर किया जाता है तो वो अंडर सेक्शन 25 ऑफ गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत दायर किया जाता है। अब उसके साथ एक सेक्शन 12 की एप्लीकेशन भी फाइल की जाती है जो इंटरम कस्टडी के लिए होती है, जिसका मतलब ये होता है कि पेटिशनर यानी कि दरखास्त गुजार वो अदालत से ये रिक्वेस्ट करता है कि जब तक ऑनरेबल कोर्ट सेक्शन 25 यानी कि मुस्तकिल कस्टडी का फैसला सादर नहीं फरमा देती, तब तक बच्चे की जो इंटरम कस्टडी है वो दरखास्त गुजार यानी बाप के हवाले की जाए। और ये इतनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ पर हमारी अदालतों में उस पर फोकस नहीं किया जाता। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने इंटरम कस्टडी यानी कि सेक्शन 12 ऑफ गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट की एक दरखास्त पर फैसला सुनाते हुए एक बड़ा जबरदस्त लॉ पॉइंट सेट किया, एक प्रैक्टिकल लॉ पॉइंट सेट किया। वो जजमेंट है 2022 MLD 323। इसमें ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने ये लॉ पॉइंट सेट किया कि अगर बाप प्रीमा फिशाई केस साबित कर देता है, स्ट्रॉन्ग प्रीमा फिशाई केस साबित कर देता है, तो इंटरम स्टेज पर भी बच्चे की इंटरम कस्टडी बाप के हवाले की जा सकती है। अब इशू ये है कि जो बच्चे की मुस्तकिल कस्टडी है, बच्चे की मुस्तकिल कस्टडी का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक तारीखी फैसले 2022 SCMR 2123 में एक बड़ा गोल्डन लॉ पॉइंट सेट किया। वो गोल्डन लॉ पॉइंट क्या है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंटल राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ द माइनर, वेलफेयर शैल प्रिवेल, यानी कि जब भी माँ और बाप के दरमियान कस्टडी के हवाले से कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए तो बच्चे की जो वेलफेयर है वो प्रिवेल करेगी। इससे साबित ये होता है कि जो भी केस हो बच्चे की कस्टडी का, सिर्फ और सिर्फ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो बच्चे की वेलफेयर है। अब वो क्या ग्राउंड्स हैं जिससे बाप ये साबित कर सकता है कि बच्चे की वेलफेयर उसके पास है। अब नंबर 1, निग्लेक्ट एंड इम्प्रॉपर वेलफेयर, यानी कि माँ अगर बच्चे को उसकी परवाह नहीं कर रही, उसको मुकम्मल तौर पे उसने निगलेक्ट किया हुआ है, उसकी वेलफेयर की भी उसको कोई परवाह नहीं है, और बाप ये साबित कर दे कि वो ऐसे कर रही है जबकि मैं बच्चे को मुकम्मल एक केयर दे सकता हूं, तो इस सूरत में भी अदालत बच्चे की कस्टडी मां से लेकर बाप को दे सकती है। दूसरे नंबर पर इमोरल और अनसेफ एनवायरनमेंट, यानी कि माँ ने बच्चे को जिस माहौल में रखा हुआ है वो इमोरल है, वो गैर इखलाकी है और अनसेफ है, वो सिक्योर नहीं है, और बाप ये साबित कर देता है कि वो अनसिक्योर है उधर, जबकि मेरे पास बच्चा सेफ एंड सिक्योर है। तो इस सूरत में भी बच्चे की कस्टडी अदालत मां से लेके बाप के हवाले कर सकती है। उसके बाद जी एजुकेशन एंड अपब्रिंगिंग फैक्टर। अब मां ने बच्चे को एक छोटे से नॉर्मल से लोकल स्कूल में दाखिल करवाया हुआ है, जबकि बाप ये साबित कर देता है कि वो एक लोकल सा स्कूल एजुकेशन अच्छी नहीं है, जबकि